स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका के दौरान विभव कुमार की वकील अपने मुवक्किल के बचाव में कोर्ट के समक्ष दलील पेश की। इस दौरान उन्होंने कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया। वहीं इसी बीच स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष रो पड़ी। विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वह जानती थी कि वहां सीसीटीवी नहीं है। उसने अपने इस जगह को चुना ताकि वह बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगा सके। उन्होंने कहा कि ये एक तरफ से सुनियोजित था। मेरे मुवक्किल की छवि जानबूझकर खराब की जा रही है क्योंकि मालीवाल को लगता है कि केजरीवाल से मिलने नहीं देने के लिए विभव कुमार जिम्मेदार है। वकील ने कहा कि घटना के दिन एसएचओ ने कोई मेडिकल जांच नहीं कराई थी। विभव के वकील ने कहा कि जो धारा मेरे मुवक्किल पर लगाई गई है उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना। वह कह रही हैं कि उनकी शर्ट ऊपर उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। अगर प्राचीन समय में देखें तो ये अपराध कौरवों पर लागू होता था जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, लेकिन इस मामले में निर्वस्त्र करने का इरादा नहीं है। लेकिन मालीवाल के बयानों पर गौर करें तो इस मामले में ये आकस्मिक स्थिति है। वकील ने कहा कि मालीवाल का आरोप है कि विभव ने उनसे कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। कोई बातचीत ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात ही नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि विभव आए और थप्पड़ मारने लगे। ऐसा कोई क्यों करेगा? क्या कोई सीएम के घर जैसी जगह पर ऐसी हरकत करेगा जहां इतनी सिक्योरिटी है? मेडिकल 3 से 4 दिन बाद हुआ। दिल्ली पुलिस के बनाए हुए काफ़ी केस देखे हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। विभव वहां मौजूद थे क्योंकि मालीवाल ने उन्हें बुलाया था। रही बात चोटों के निशान की, तो उन्हें खुद भी बनाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि आप बिना किसी उकसावे के एक महिला को पीट रहे थे, उसे घसीट रहे थे। मैं पूछता हूं कि क्या इससे मौत नहीं हो सकती थी? आप इस तरह के एक महिला को पीट रहे थे, उसकी शर्ट की बटन खुल गई। यहां मंशा का सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि मालीवाल विभव की छवि खराब करने के इरादे से एक मकसद के तहत वहां पहुंची थी। वह मौजूदा सांसद है। वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पार्टी प्रमुख खुद उन्हें लेडी सिंघम कह चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि वह विभव की छवि खराब करने वहां गई थी। विभव कौन है? वह अस्थायी सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि वह कितने रसूखदार हैं। आपकी खुद की पार्टी की सदस्य केजरीवाल से मिलने जा रही थी। इसके लिए किसकी मंजूरी की जरूरत थी? विभव की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह एक ऐसा शख्स है जिसका यह कहने का कोई अधिकार नहीं था कि तुमने मालीवाल को कैसे आने दिया। इस दौरान कोर्ट के समक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बुरी तरीके से मारा गया है। मैंने शिकायत की। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला है कि मैं बीजेपी की एजेंट हूं। जिनके घर में मुझे मारा गया वो आरोपी को लेकर कभी लखनऊ तो कभी कहीं और लेकर जा रहे हैं। इनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है, ट्रोल्स की मशीनरी है। इन्होंने पूरी मशीनरी मेरे पीछे झोंक दी है। मालीवाल ने कहा कि ये मामूली पीए नहीं है। इससे जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो मंत्रियों को भी नहीं मिलती। इनके पास ट्रोल्स की बहुत बड़ी मशीनरी है। पार्टी के सभी नेताओं को मेरा साथ नहीं देने की चेतावनी दी गई है ताकि मैं अपनी शिकायत वापस ले सकूं। मैं और मेरा परिवार ट्रामा में जी रहे हैं। ये आदमी सामान्य नहीं है। अगर बाहर विभव आता है तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है।